इससे पहले कि मैं बाकायदा तौर पर एक और डिबेट का आगाज़ करूं, एतजाज़ एहसन साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। सीनियर पॉलिटिशियन हैं, सीनियर कानूनदान हैं। एतजाज़ साहब, वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। दो सवाल आपके सामने रखूंगी। पहले एक सवाल तो ये कि आज जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब की पेशी होती है, जाते हैं वो सारा, इसके ऊपर तो आपका मैं कमेंट चाहूंगी, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने क्या आज प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद दी है कि उन्होंने जमहूरियत के लिए सिर्फ और सिर्फ फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी अपने आप को अपने सब ऑर्डिनेट्स के आगे प्रेजेंट किया? मुबारकबाद सर दी आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या बनती है, उनको तलब किया गया था, उनके लिए मजबूरी थी जाना, वो कोई मर्जी से तो नहीं गए। उनका जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत उनको मजबूरी थी बिल्कुल जाना, और वो मजबूरी के तहत गए हैं, और इस पे मुबारकबाद देने की क्या जरूरत? लेकिन सर वो आम शहरी की तरह गए ना, जाती गाड़ी पे गए, कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी। प्रेसिडेंट तो अच्छा उन्होंने सेट कर दिया, नहीं? हाँ, वो ड्रामा अच्छा लगाया उन्होंने, वो ड्रामा। तो सर जो आपके प्राइम मिनिस्टर्स जाते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो क्या था? बाहर निकल के जो तकरीरें करते रहे, तकरीर किया उन्होंने, लिखी लिखाई पहले से ही, और ये साबित किया कि वो पहले से ही सब कुछ जानते थे क्या होना है, क्या करना है। तो ये तो स्क्रिप्टेड ड्रामा बल्कि उन्होंने बना दिया साफ। लेकिन एतजाज़ एहसन साहब, उनको पहले से पता ही था ना कि क्या पूछना है। वो पूरे जो सवालनामा था वो तो पहले ही अरसाल कर चुके थे, पूरी तैयारी के साथ गए थे, तो इसलिए उनको पता था, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको तमाम वो सवालनामा दिया था, इसीलिए उनको पता था, इसीलिए उन्होंने उसी तरह की तकरीर लिखवाई कि ताकि कुछ इधर उधर अल्फाज ना हो सके। सर वो सारा सवालनामा नहीं था सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, उसमें 13 बुनियादी सवाल थे जिनके इर्द गिर्द जिस तरह के सवालात किए जा सकते थे, वो बहुत सारे सवालात थे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये जो जेआईटी है इसने कोई इतने सवाल किए होंगे। जेआईटी बेचारी की क्या कुदरत और क्या मकाम के ग्रेड 19-20 के अफसर वजीर आजम पाकिस्तान, और वो भी नवाज शरीफ जैसे मुंतकिम। एतजाज़ साहब, इन माय हम्बल ओपिनियन, वेरी सॉरी टू कट यू सर, लेकिन आप बड़ी जबरदस्त तज्जिया दे रहे हैं। मैं क्या करूं, सवाल आ ही जा रहे हैं। सर इतनी शिकायतें जेआईटी ने लगाई, हाथ बंधे हुए हैं, कॉपरेशन नहीं हो रही, उनको क्या कहते हैं डिस्प्यूट बनाया गया। आपको वाकई जेआईटी इतनी बेचारी लग रही है, इतनी तमाम तर शिकायतें तहफ्फुज़ात के बावजूद? नहीं, आप मुझे बताएं कि ये जेआईटी ने हुसैन नवाज के, आपने इंटरव्यूज भी सुने हैं, जेआईटी ने 5 घंटे या 1 दिन 6 घंटे, दूसरे दिन 4 घंटे, तीसरे दिन 5 घंटे, चौथे दिन हुसैन नवाज से क्या पूछा होगा, क्या बात की होगी? कोई करने की बात है ही नहीं, थी ही नहीं। सर बुलाया, बिठाया, भेज दिया वापस, क्या इतना काफी नहीं था? 6-7 दफा सर, 5-6 दफा बुलाया सर। ये तो आप तो फिर जेआईटी बेचारी तो नहीं हुई ना सर? ये तो आप मजाक कर रही हो। जेआईटी बेचारी को तो धमकियां भी दे रहे हैं, ये डरा भी रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दे रही है। सर दिस येट टू बी प्रूवन सर, दिस वी हैव टू वेट, के क्योंकि वो कह रहे हैं, दूसरा फरीक कह रहा है, गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं हमें जो है धमकाया जा रहा है। तारिक शफी ने कैटेगोरिकली कहा कि मुझे धमकाया गया है, इल ट्रीटमेंट हुआ है। वो जो आपके जो वो बैंक के सदर है नेशनल बैंक के, वो कह रहे हैं कि हमें धमकाया जा रहा है। सर धमकियों की तो तरफ से दूसरी तरफ से भी तहफ्फुज़ात आ रहे हैं ना सर, ये तो अभी प्रूव होना बाकी है। दिनेश, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये जेआईटी ओपन होनी चाहिए थी, ओपन टू द पब्लिक। ठीक है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि किसी ने हुसैन नवाज वजीर आजम के बेटे के साथ बदतमीजी की होगी इनमें से। और मैं ये मुझे नजर आता है कि जिस तरह इन्होंने पहले जजेस को, चीफ जस्टिस राशिद अजीज खान को इस्तेमाल किया था और धमकियां दे के फैसला लिया था मलिक मोहम्मद कयूम से, अपनी दूसरी टर्म में जस्टिस मलिक मोहम्मद कयूम से, जो टेपें, ऑडियो टेप्स चली थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी फिर तलाफी हुई थी और वो केस, वो फैसला कलअदम करार दिया गया था। इस तरह ये अपने बंदे जो है, इनका एससीसी पे के चेयरमैन, उसने खत लिखा इनको, इनकी मदद करने के लिए, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि उदैबिया केस में मुल्ज़िम है, वो लिखता है कि मैं मुल्ज़िम के तो हूँ ही नहीं, वो तो मुल्ज़िम है।
वो भी इसी तरह ही इनकी इमदाद के लिए उसने ये बयान दिए। सर तो आपको नहीं लगता कि जमाना बदल गया है, हवाएं बदल रही हैं? अभी आपने थोड़ी देर पहले, ओह सॉरी लाइन कट गई, प्लीज जरा दोबारा मिलाइए। आई रियली वांट टू टॉक टू एतजाज एहसन साहब।